दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर अनु राजरानी अग्रवाल उर्फ डॉक्टर अनु मोदिया और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये ग्लॉकोमा या समलबाई या काला मोतिया और जिसको काला पानी भी कहते हैं ये क्या है, इसमें क्या होता है और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जानिए कि ये समलबाई होता क्या है। इसके लिए मैं आपको आँख का एक मॉडल दिखा रही हूँ। देखिए ये आपकी जो आई है उसका मॉडल है। ये आपकी आई का कट सेक्शन है, ये उसका आगे का भाग है और ये उसका पीछे का भाग है। जो ये आगे का भाग हमको दिखाई देता है सामने से और पीछे का भाग हमको नहीं दिखाई देता है, वो आँख के गोले के अंदर फिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आप देख रहे हैं प्रोजेक्शन, ये है नस जिसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ये ग्लॉकोमा जो है ये हमारी ऑप्टिक नर्व की डिजीज़ है और इस ग्लॉकोमा में ये एक विशेष प्रकार की ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, यानी इसमें आपकी जो आँख की नस है ये कमज़ोर पड़ती जाती है। इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो कि आँख की रेटिना है वहाँ के डिफरेंट हिस्से से जो भी इमेजेस बनती हैं उसके सिग्नल ब्रेन को लेकर के जाते हैं। और जब ये नस कमज़ोर पड़ती जाती है तो वो हिस्सा और वो नस के फाइबर्स वो काम नहीं करते, तो पेशेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि हमको साइड की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं और धीरे धीरे करके वो उनका अरेंजमेंट ऐसा होता है ऑप्टिक नर्व के अंदर कि शुरुआती जो विज़न लॉस होता है वो पेरिफेरल विज़न लॉस होता है और धीरे धीरे करके वो सेंट्रल को भी कवर कर लेता है और जब वो एकदम सेंटर को कवर करता है तो पेशेंट को दिखाई देना बंद हो जाता है। और आपको इस खतरनाक बीमारी के बारे में पता होना ही चाहिए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों इस ऑप्टिक न्यूरोपैथी में जो कई सारे फीचर्स होते हैं जिसमें एक फीचर होता है कि आँख के अंदर एक दबाव होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर या आईओपी। तो ये आईओपी मैक्सिमम टाइम ये आईओपी बढ़ जाता है। तो यदि आपने अपना चेकअप करवाया है, आपको पता है कि मेरा आईओपी सही है और मेरी ऑप्टिक नर्व की पोजीशन सही है, तो आप एश्योर हो सकते हैं। मतलब ऑप्टिक नर्व आपके आँख के अंदर प्यूपिल होती है, छोटा सा सुराख होता है जहाँ से डॉक्टर अपने ऑफ्थेल्मोस्कोप या स्पेशल लेंसेज की मदद से आपकी ऑप्टिक नर्व का चेकअप कर सकते हैं और वो ये बता सकते हैं कि आपकी ऑप्टिक नर्व पर ग्लॉकोमा का असर तो नहीं आ रहा है। तो यदि आपने ये चेकअप करवाया है तो आप एश्योर हो सकते हैं कि हमको ग्लॉकोमा नहीं है। ये ग्लॉकोमा किसको होता है? यूजुअली 40 ईयर के बाद में ये ग्लॉकोमा शुरू होता है, लेकिन ये बच्चों को भी हो सकता है जिस केस में हम इसको जुवेनाइल ग्लॉकोमा कहते हैं या कंजेनिटल ग्लॉकोमा कहते हैं। ये पैदाइशी भी हो सकता है और ये इसीलिए खतरनाक है क्योंकि बहुत बार आपको पता ही नहीं चलता है कि हमको कोई बीमारी भी है। भाई इंसान को बीमारी होगी तब ना वो डॉक्टर के यहाँ जाएगा। यदि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, साइड का विज़न लॉस हो रहा है, तो वो क्यों डॉक्टर के यहाँ जाएगा। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जब आपकी एज 40 ईयर के पास हो जाए या आपके परिवार में किसी को हिस्ट्री हो कि ग्लॉकोमा हुआ है तो यू हैव टू बिकम वेरी केयरफुल, क्योंकि ये बीमारी शुरुआत में इलाज कर लिया जाए तब तो आप ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, लेकिन यदि आपने लेटर स्टेज में इसका इलाज करवाने गए तो नोबडी कैन डू एनीथिंग, क्योंकि आपकी नस का जो मैक्सिमम हिस्सा होता है वो सूख जाता है और वो रिकवर नहीं हो पाता है। सिर्फ जितना हिस्सा बचा रहता है उसी को बचाया जा सकता है। इसीलिए यू हैव टू बिकम वेरी केयरफुल रिलेटेड टू ग्लॉकोमा। तो दोस्तों ये ग्लॉकोमा मेनली 2 तरह का होता है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो प्राइमरी ग्लॉकोमा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ग्लॉकोमा एक सेकेंडरी ग्लॉकोमा भी होता है, लेकिन आज मैं आपको प्राइमरी ग्लॉकोमा के बारे में बताऊंगी। तो प्राइमरी ग्लॉकोमा मेनली 2 तरह का होता है। एक जिसमें कि आँख के अंदर एक एंगल होता है। देखिए यहाँ पर जो होता है मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि आँख के अंदर क्या होता है कि आँख के अंदर एक सिलेरी बॉडीज़ होती हैं और वो फ्लूइड सिक्रेट करती हैं और वो फ्लूइड जो होता है वो आँख के अंदर एक सिस्टम होता है आँख का जिसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, उसके जरिए ट्रैबिकुलर मैशवर्क आँख का पोर्शन होता है वहाँ से होता हुआ ड्रेन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो ट्रैबिकुलर मैशवर्क में कुछ रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से वो फ्लूइड ड्रेन नहीं हो पाता है और वो फ्लूइड जब
आँख के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो वो आँख का दबाव बढ़ा देता है, और जब दबाव बढ़ाता है तो वो दबाव आपकी नस को जाता है। और यदि वो स्लोली होता है, यानी कि आँख का एक एंगल होता है, देखिए है ना, आँख का एक एंगल होता है, ये एंगल क्या होती है, कॉर्निया और आइरिस के बीच की डिस्टेंस होती है। तो वो एंगल, यदि वो एंगल सकरा हो तब भी ये दिक्कत हो सकती है कि वो फ्लूइड ना ड्रेन हो पाए और आँख के अंदर का दबाव बढ़ जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एंगल सकरा नहीं होता है, वो एंगल प्रॉपरली ओपन होता है, लेकिन ट्रेबेकुलर मेशवर्क में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से फ्लूइड आपका वापस नहीं जा पाता है और आँख के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। तो पहले वाले ग्लूकोमा में जिसमें एंगल सकरा होता है उसको हम कहते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, और दूसरे वाले ग्लूकोमा में जिसमें एंगल की डेप्थ नॉर्मल होती है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क में प्रॉब्लम होती है, उसको हम कहते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में पेन, कुछ अटैक्स होते हैं शुरुआती स्टेज में, पेन होता है, रेडनेस होती है, ब्लरिंग हो जाती है, और कई बार लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं डॉक्टर के यहाँ जाते, लोकली कोई दवा ले लेते हैं, डाल लेते हैं, फिर कुछ समय के बाद में वो एंगल ओपन हो जाता है फिजियोलॉजिकली, और फिर पेशेंट का दर्द वगैरह ठीक हो जाता है, पेशेंट भी ठीक हो जाता है, भूल जाता है कि मुझे कुछ हुआ था। फिर लेटर ऑन ऐसा होता है। तो ये रिपीटेड अटैक ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इसमें क्या होता है, लेटर ऑन स्टेज में साइनेकियाज बन जाते हैं। शुरुआती स्टेज में वो रिवर्सिबल होता है तो पेशेंट को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, दर्द हुआ ठीक हो गया, लेकिन लेटर ऑन जब साइनेकियाज बन जाते हैं तब पेशेंट को फिर प्रॉब्लम होने लगती है, और फिर पेशेंट का आईओपी भी बढ़ा हुआ होता है, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है एब्सोल्यूट ग्लूकोमा की जिसमें पेशेंट को पेन रहता है और पेशेंट मतलब देख ही नहीं पाता है, और ये एब्सोल्यूट ग्लूकोमा होता है, और एक तरीके से कई बार ये लाइलाज होता है। दूसरा तरह का ग्लूकोमा होता है एंगल ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसके फीचर्स में शुरुआती स्टेज में कुछ पता ही नहीं चलता। यदि आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कोई बीमारी भी है। कुछ लोगों को थोड़ा सा आँख में भारीपन का एहसास हो सकता है, या चश्मे का नंबर थोड़ा जल्दी बदल सकता है। और यदि आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं और डॉक्टर ने आपका आईओपी चेक किया है, प्लस आपका ऑप्टिक नर्व एग्जामिन किया है, उन्होंने ये पाया, उन्होंने ये पकड़ा कि आपको ओपन एंगल ग्लूकोमा हो रहा है, और उन्होंने आपको बताया कि आपको साहब ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद में उसके कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि फील्ड टेस्ट करना। उसमें पता लगता है कि आपको आपकी फील्ड, जो आपकी विजुअल फील्ड है, वहाँ पर ये हिस्सा आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से डॉक्टर ने आपका डायग्नोस कर लिया कि आपको ग्लूकोमा है। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा में स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट चेकअप, क्योंकि शुरुआती स्टेज में तो पता ही नहीं चलता है। तो ये हुआ साइन एंड सिम्टम ऑफ ग्लूकोमा के बारे में। अब यदि आपने डायग्नोस कर लिया, आपने डॉक्टर के पास गए, या आपको शक हो रहा है कि मेरे को कोई दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे? आपको अपने आई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको अपनी आई का चेकअप करवाना पड़ेगा, आपको अपना आँख का इंट्राओक्यूलर प्रेशर चेक करवाना पड़ेगा, आपको अपना ऑप्टिक नर्व का एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। कभी कभी डॉक्टर को लगेगा तो वो आपका फील्ड टेस्ट भी करवाएंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मुझे या तो ग्लूकोमा है या ग्लूकोमा नहीं है, और डॉक्टर आपका डायग्नोस भी कर लेंगे कि आपको ग्लूकोमा है, कौन से तरह का ग्लूकोमा है, और फिर उसका ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। तो अब हमें पता होना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट होता है ग्लूकोमा का। दोनों अलग अलग तरह के ग्लूकोमा हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो दोनों का अलग अलग स्टेज पर अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा का हम लोग सर्जिकली और मेडिकली दोनों तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकली ट्रीटमेंट शुरुआती स्टेज में, जब डैमेज ज़्यादा नहीं है, पेशेंट का आईओपी मेडिसिन पे कंट्रोल हो रहा है, तब हम करते हैं मेडिकली उसका ट्रीटमेंट, ड्रॉप्स देते हैं उसको ग्लूकोमा के। और जब नहीं ट्रीटमेंट ड्रॉप से कंट्रोल हो रहा है आईओपी, या एडवांस स्टेज हो गई है, या एक आँख ऑलरेडी डैमेज हो गई है, तो ऐसे केसेस में भी हम थोड़ा ज़्यादा कॉशियस होते हैं, और ऐसे केसेस में हम लोग उसका ट्रीटमेंट सर्जिकली करते हैं। ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में थोड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि ये कैटरेक्ट की तरह से, जैसे रोशनी बढ़ती है ना, ग्लूकोमा में रोशनी बढ़ नहीं पाती है। ग्लूकोमा में रोशनी आपकी स्थिर रह पाती है, जितना आपका विज़न है उसको हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का क्या ट्रीटमेंट होता है? शुरुआत में आप लेज़र से जगह बना सकते हैं, और उस जो जगह सक्रिय हो रही थी उस जगह को एक पेरिफेरल आइरिडेक्टमी के थ्रू आप उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर आप आइरिडेक्टमी को सर्जिकल आइरिडेक्टमी भी कर सकते हैं। लेकिन एडवांस स्टेज में जब साइनेकियाज बन जाते हैं तो फिर हमको इसको ऑपरेशन के थ्रू, ट्रेबेकुलेक्टमी ऑपरेशन के थ्रू ट्रीट करना पड़ता है। तो दोस्तों,
ये ग्लॉकोमा, समलबाई या काला मोतिया या काला पानी, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और ये बीमारी आँख को ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जहां पर कोई डॉक्टर, कोई ऑपरेशन, कोई दवा काम नहीं करती। इसीलिए आपको बहुत 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 सावधान रहना है काली मोतिया, समलबाई को लेकर के। आपके घर में किसी व्यक्ति को बताया गया है तो आप उसको रेगुलर चेकअप करवाइए और उनको जो ड्रॉप्स बताए गए हैं उसको रेगुलरली डालिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसा करके आप किसी आँख को नॉन सीइंग आई में जाने से, मतलब किसी आँख को आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ में कि यदि एक आँख भी मेरे इस वीडियो से बच जाती है तो मेरे वीडियो का पर्पस फुल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आई विल रिप्लाई इट। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।